या नाउ आप समझिए इस बात को। एग्जाम्पल मैंने लिया किसका, एक कार का एग्जाम्पल लिया। सो यहाँ पे मैंने कार का एग्जाम्पल लिया था। मान लीजिए कार का मास यहाँ पे 1000 kg। ओके, कार का मास यहाँ पे कितना है भाई, 1000 kg। नाउ ये कार चल रही है और थोड़े से dt टाइम के बाद, है ना, एक बहुत ही छोटे टाइम के बाद हमने ऐसा बोला कि इसमें क्या हुआ, इसका dm मास, मतलब dm मतलब क्या हो गया, m तो इसका क्या है भाई, पूरा का पूरा m इज अ पूरा मास है ना। और dt टाइम में अगर ये dx चला, है ना, बहुत ही, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि एक बहुत ही छोटे टाइम में बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस आगे गया और उसमें क्या हुआ, इस कार का थोड़ा सा फ्यूल क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। इस कार का क्या हुआ भाई, थोड़ा सा फ्यूल खत्म हो गया। तो उस चीज को मैंने लिख दिया कि ये dt टाइम में dx आगे गया और इसका क्या हो गया भाई, dm मास क्या हो गया, इसका कम हो गया, है ना। इसमें क्या हो गया भाई, dm मास की इसमें कमी हो गई। तो इन चीजों को मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, ऐसे लिख दिया। अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, ओके। ओके, नाउ अभी देखिए, ठीक है, दोनों डेरिवेशंस मैं बता दे रहा हूं आपको एक बार फिर से। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, वेरिएबल मास सिस्टम की बात कर रहे हैं। सो नाउ अभी ये वाले सिस्टम में क्या होगा, डीएम मास कम होता जाएगा, है ना। कितना मास कम होता जा रहा है भाई यहाँ पे, बट डीएम मास कम होता जा रहा है, करेक्ट। सो नाउ हियर यू सी हियर, हम जानते हैं क्या है भाई, एफ इज इक्वल टू क्या है भाई हमारे पास, एफ इज इक्वल टू क्या है भाई, दिस इज हियर डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। दिस इज ऑलवेज ट्रू। अभी जब भी हम एफ इज इक्वल टू एम ए का डेरिवेशन करेंगे तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यूज करना पड़ेगा। ओके, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। सो नाउ पिछले केस में हमने जो देखा था तो वहां भी एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी काम कर रहा था, चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ओके, नाउ यहाँ पे अभी वेरिएबल मास सिस्टम का केस है तो यहाँ भी क्या होगा, ये भी चीज वेरी होगी। नाउ ये भी चीज यहाँ पे अप्लाई होगी। सो अभी देखिए यहाँ पे डेल्टा का मतलब क्या होता है, अ वेरी ह्यूज चेंज, है ना। कोई सा एक बड़ा सा चेंज हो उसको क्या बोलते हैं हम, डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं ना। जब भी कोई बहुत ही छोटा सा चेंज हो, कोई सा इंस्टेंटेनियस चेंज हो, तो उसे हम कैसे डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हम डीटी से रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, डीपी अपॉन डीटी। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मास क्या है यहाँ पे, मास डीएम है, टाइम कितना है भाई, dt है, मतलब बहुत ही छोटा सा मास, बहुत ही छोटा सा टाइम, यानी मोमेंटम भी कितना होगा, बहुत ही छोटा सा होगा, इसलिए मैंने मोमेंटम को लिख लिया यहाँ पे dp। तो जनरली p इज इक्वल टू क्या होता है भाई, p इज इक्वल टू होता है m इंटू v, है ना। तो अभी इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, बहुत ही कम होगी, करेक्ट। तो मास भी क्या हो गया, बहुत भी कम हो गया, और टाइम बहुत ही कम, छोटे से टाइम में क्या होगा, वेलोसिटी भी बहुत ही कम चेंज होगी, करेक्ट। तो अभी मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया, इसको लिख लिया मैंने यहाँ पे f इज इक्वल टू dp बाई dt। तो आइए आगे देखते हैं हम। तो हियर f इज इक्वल्स टू dp बाई dt। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा p इज इक्वल टू m इंटू v। तो इस p को उठा के हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ अभी देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, here f is equals to d, और p की जगह क्या लिखे मैं यहाँ पे, m into v। ओके, सो d of mv upon dt। ओके, ये आ गया फॉर्मूला आपके पास। नाउ अभी चलिए आप डिफरेंशिएशन की आप क्लास को याद करो, है ना। जब आपने क्या किया था, डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा था तो वहां पे आपको डिफरेंशिएशन में एक कुछ रूल्स पढ़ाए गए होंगे, एडिशन रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, फिर से मल्टीप्लिकेशन रूल, एंड फिर डिवीजन रूल, है ना। u इंटू वी या फिर u अपॉन वी। ओके, कितने लोगों को याद है डिफरेंशिएशन के रूल्स? हाँ जी, डिफरेंशिएशन के रूल कितने लोगों को याद है? वही सबको याद है डिफरेंशिएशन के रूल्स? हाँ भाई बताइए। ओके ओके ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे जो अभी आप पढ़ रहे हैं ना यहाँ पे, अरे भाई ऐसा क्यों नहीं है, क्यों याद नहीं आपको? देखिए अभी आपको समझ में आया। देखिए ध्यान से, तो ये क्या है भाई, ये प्रोडक्ट रूल है ना। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, एक m है और एक ये v है ना। दिस इज m इंटू वी।
तो याद करो आप कैसे करते थे, ये मान लो इसको बोलते हैं हम कैसा, दिस इज फर्स्ट फंक्शन और इसको बोलते हैं सेकंड फंक्शन, है ना। m और v हमने क्या किया, इन दोनों को सेपरेट मान लिया, है ना, m को पहला फंक्शन और v को दूसरा फंक्शन। अब इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मूला इसका लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय सेकंड। देखिए कैसे लिखते हैं इसका फॉर्मूला। तो अब क्या करेंगे, पहले किसी एक को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पे dm by dt, है ना। m को मैंने क्या किया, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, और अभी देखिए और बच कौन सा गया, अभी एक v बच गया, तो v से इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस प्लस। अभी देखिए m को डिफरेंशिएट किया है, v को डिफरेंशिएट किया जाना क्या है, बाकी है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dv by dt, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, m से, खत्म, है ना। इजी है, बिल्कुल ही इजी है। तो ये प्रोडक्ट रूल के हिसाब से आता है। नाउ अभी देखिए इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का मतलब क्या है ना, यहाँ पे लिख दिया हमने f इज इक्वल टू d डिफरेंशिएशन ऑफ मास इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से मैंने अभी यहाँ पे लिख दिया। ओके, नाउ अभी आप इसका मतलब समझिए, है ना, क्या इस एक्सप्रेशन का मतलब क्या है। तो देखिए ध्यान से, जब भी आप कुछ ऐसा लिखते हैं ना dx by dt, है ना, जब भी आप ऐसा लिखते हो भाई dx by dt, तो उसका मतलब क्या होता है, एक तो मतलब होता है स्लोप ऑफ x वर्सेस t ग्राफ, है ना, x वर्सेस t ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या है, और दूसरा मतलब क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। करेक्ट, क्या मतलब होता है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। जैसे आप यहाँ पे लिखो dh by dt, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो अभी आप ये देखिए सिमिलरली यहाँ पे dm by dt लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, और यहाँ इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो जब हम वेरिएबल मास सिस्टम का जब हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे, वहां पे जब उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो हम इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। चलिए लिख लीजिए सभी लोग। Yes, done. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बाकी क्वेश्चन सेकंड लॉ के। नाउ अभी देखिए, तो अब प्रॉब्लम्स करेंगे हम। तो दो तरह के हमने प्रॉब्लम्स देख लिए, एक प्रॉब्लम कौन सा देखा हमने, एक प्रॉब्लम देखा जिसमें मास कांस्टेंट होता है, तो उसका फॉर्मूला हमने देखा, और दूसरा फॉर्मूला हमने देख लिया जब मास कांस्टेंट ना हो तो क्या फॉर्मूला होता है। करेक्ट, तो v into dm by dt plus m into dv by dt। नाउ अब इसके हम क्वेश्चंस को देखते हैं, सेकंड लॉ के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कैसे करेंगे। तो ना अभी देखो इसमें ना एक ही फॉर्मूला है, बहुत अच्छी बात ये है कि ओनली वन फॉर्मूला इज इन्वॉल्व है। कौन सा फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला इज हियर f net is equals to m into a, है ना। वैसे जब भी आप लिखेंगे तो a is equal to क्या लिखोगे आप यहाँ पे, f net upon m, और f कैसा होगा, that will be a vector sum, that will be a total vector sum of all the forces। ओके, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं पहला सवाल, छोटा सा सवाल स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। सपोज यहाँ पे एक मास m है ग्राउंड पे, इस पे एक फोर्स लगाया गया है यहाँ पे F, है ना। ना आपसे पूछा गया यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन आप फाइंड कर, है ना। तो देखिए यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के कोई भी सवाल को आप सॉल्व करेंगे तो बेसिक रूल्स आप नहीं भूलेंगे, है ना। क्या बेसिक रूल्स क्या होते हैं, तो सबसे पहला काम आप जो करेंगे ना,
टू ड्रॉ इट्स एफबीटी, टू ड्रॉ इट्स एफबीटी। एफबीटी को आप पहले ड्रॉ करेंगे, भले कुछ भी ना हो, आप एफबीटी को तो ड्रॉ करेंगे ही करेंगे, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एफबीटी ड्रॉ करेंगे। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये आपके पास मास है, ऊपर क्या लग रहा होगा, ग्राउंड का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा आपका ग्रेविटी का फोर्स, और इधर ये लग रहा है आपके पास यहाँ पे, है ना। अभी ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखिए, अब तक आप इसके पहले पहले जो भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे ना, उसमें और इसमें क्या है, थोड़ा सा फर्क है ना। क्या है भाई, थोड़ा सा फर्क है। वहां पे क्या था, चारों तरफ देयर वाज अ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम की कंडीशन थी वहां पे हर तरफ, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे हम वाई डायरेक्शन में अभी हम एनालिसिस करते हैं। तो वाई डायरेक्शन में देखो क्या भाई, ऊपर नॉर्मल है, नीचे एमजी है, तो देख क्या है भाई, वाई डायरेक्शन में अभी इक्विलिब्रियम है, वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है, देयर इज इक्विलिब्रियम इन वाई डायरेक्शन। बट क्या एक्स इक्विलिब्रियम है क्या भाई, इज देयर इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम है क्या? नहीं। एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है भाई, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, है ना, ओनली वन फोर्स इज एक्टिंग, करेक्ट। अब ये एफ क्या करेगा, इसको इसको एक्स डायरेक्शन में लेके जाएगा। तो इससे अभी ये पता चलता है कि अभी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो अभी हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, हम क्या फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे एफ नेट इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अभी एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका, यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास a इज इक्वल टू एफ अपॉन, करेक्ट। तो अभी जितने भी आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो आप क्या करेंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में आप इक्विलिब्रियम की कंडीशन को चेक करेंगे, है ना। तो हो सकता है एक्स में भी एक्सेलरेशन आ जाए, हो सकता है वाई में भी एक्सेलरेशन आ जाए, इफ देयर इज अ 2D मोशन, है ना। अगर दोनों डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो ओके, तो दोनों डायरेक्शन में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने। ये मास m है, स्मॉल मास m कहाँ पे है, ग्राउंड पे है, और फोर्स आपने लगाया कैसे, आपने फोर्स यहाँ पे ऐसे लगाया एट एन एंगल थीटा, थीटा एंगल पे आपने फोर्स लगाया है। चलिए फाइंड, नाउ सवाल आपके सामने, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। मास m का अभी आप नॉर्मल रिएक्शन निकालें और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। यस, ये नोट कर लीजिए, दिखाता हूं प्रीवियस स्लाइड। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m। देख लो सोहेल, देख लो। यस, डन। इट्स वेरी गुड, many of you are getting answers। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो पहला काम अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबको पता है हमें तो क्या करना है, एफबीटी बनाना है ना। तो हमने क्या करना है भाई, पहले इसकी एफबीटी बनानी है, फ्री बॉडी डायग्राम, और फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो नाउ अभी देखिए, ये मास m है आपके पास, और यहाँ पे ग्राउंड पे है, तो नीचे तो mg लग रहा होगा, है ना। ऊपर आपके यहाँ पे क्या लग रहा होगा भाई, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। और यहाँ पे ये f क्या है, एक थीटा पे से इंक्लाइंड है, तो अभी यहाँ पे इस f के क्या होंगे, दो कंपोनेंट्स होंगे। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं कंपोनेंट यहीं पे ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, ये आएगा f cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा भाई, देयर विल बी f sin थीटा,
ओके, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। तो नाउ अभी आपके पास हियर दिस इज एफ साइन थीटा, और इधर की तरफ देखिए अभी यहाँ पे क्या है भाई, एफ कॉस थीटा, है ना। तो अभी आपको एक्स डायरेक्शन और वाई दोनों में ही क्या करना पड़ेगा आपको, आपको ध्यान देना है एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन दोनों में, करेक्ट। सो नाउ अभी देखते हैं वाई डायरेक्शन हम देखते हैं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, एक्स डायरेक्शन हो या फिर आपके पास वाई डायरेक्शन हो, दोनों में आपको फॉर्मूला लगाना है, आपको लगाना है भाई एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। क्या फॉर्मूला लगाना है भाई आपको, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, करेक्ट। नाउ अभी देखिए यहाँ पे हम एफ नेट को कैसे लिखते हैं, इस बात को आप सीखिए, एफ नेट को हम कैसे लिखेंगे इस बात को आपको सीखना है। तो नाउ देखिए वाई डायरेक्शन में आप देखो ध्यान से, तो वाई डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स है वो क्या है भाई आपके, तो कितना है n प्लस एफ साइन थीटा, और नीचे क्या लग रहा है आपके पास यहाँ पे mg लग रहा है। तो देखिए यहाँ पे नेट फोर्स कैसे लिखते हैं हम वाई डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स हम लिखेंगे n प्लस एफ साइन थीटा। क्यों लिखा मैंने n प्लस साइन थीटा, बिकॉज ये दोनों क्या है एक डायरेक्शन में है, तो इनका जो इफेक्ट होगा ना एक साथ लगेगा ऊपर की तरफ, करेक्ट। सपोज यहाँ पे आप मान लो कुछ ऐसा है, मान लीजिए ऊपर फोर्स लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन, ये इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और नीचे फोर्स लग रहा है फिर से यहाँ पे समथिंग 15 न्यूटन, है ना। तो मैं अब आपसे पूछूं कि बताओ इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है, तो कैसे बताएंगे, तो आप ऐसे बताएंगे ना सर, ऊपर तो लग रहा है कितना 30 और नीचे लग रहा है कितना 15, करेक्ट। अभी बताओ नेट फोर्स क्या हो गया, तो अभी क्या करेंगे, जो ज्यादा है उसमें से छोटे वाले को घटा देंगे, तो अभी नेट फोर्स कितना आएगा आपके पास 30 माइनस 15, तो अभी 15 आ जा आपके ऊपर की तरफ, करेक्ट। तो इस केस में भी क्या करेंगे हम, f प्लस n प्लस एफ साइन थीटा माइनस n प्लस एफ साइन थीटा, एंड यहाँ पे इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिख दिया हमने माइनस यहाँ पे mg, करेक्ट, इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन f इंटू ay, करेक्ट। यहाँ पे ऐसा लिख दिया। नाउ चलो भाई यहाँ पे आ गया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, ओके। नाउ अभी देखते हैं हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं यहाँ पे। तो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन मैं एक्स डायरेक्शन में लगाऊंगा, तो एक्स डायरेक्शन में क्या है भाई, देयर इज ओनली वन फोर्स, देयर आर ओनली एंड ओनली देयर इज अ वन फोर्स, ओके। यस, एनी डाउट्स? हाँ जी, क्या हो गया, लिखेंगे फिर से चैट में, व्हाट इज हैपनिंग। Which last question? ओके, कुछ लोग डिस्कनेक्ट हो गए, देखिए ध्यान से, यहां तक तो सबको समझ में आया, हाँ जी यहां तक सबको समझ में आया। हाँ एक सेकंड समझा रहा हूं मैं आपको, फिर से सब लोग देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखिए यहाँ पे सब लोग देखिए, सवाल कुछ ऐसा है, देखिए ध्यान से सभी लोग ओके ओके ओके, मैं समझ गया, फिर से ओके, चलिए यहाँ पे देखते हैं फिर से। तो हियर क्या है भाई, मास m है, जस्ट अ सेकेंड, 1 मिनट के लिए वेट कीजिए, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। यस एवरीवन, देखिए ध्यान से सभी लोग, देखिए सभी लोग, डोंट वरी, ओके।
देखो भाई यहाँ पे सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा सवाल पूछता हूँ। देयर इज अ मास m, है ना, एक मास m है और इस पे एक फोर्स यहाँ पे ऐसा लग रहा है F1 और इधर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे F2। ओके, तो मैंने आपसे पूछा, आपको मैंने एक इंफॉर्मेशन दिया, दिस F2 इज ग्रेटर देन F1। ओके, सो नाउ फाइंड एक्सेलरेशन, फाइंड एक्सेलरेशन। चलिए आप इसका एक्सेलरेशन फाइंड करके बताइए, कैसे बताएंगे एक्सेलरेशन? तो फॉर्मूला होता है हमारे पास, फॉर्मूला क्या है भाई? हमारे पास फॉर्मूला है एफ नेट इज इक्वल्स टू एम। करेक्ट, हमारे पास ये फॉर्मूला है। सो अभी देखिए ध्यान से, एफ नेट मैं कैसे लिखूंगा, तो इसका मुझे वेक्टर रिजल्टेंट निकालना होगा। अभी देखिए ऐसा बताया यहाँ पे F2 इज ग्रेटर देन F1, तो मैं यहाँ पे F नेट क्या लिखूंगा? F नेट लिखूंगा मैं यहाँ पे F2 माइनस F1 इज इक्वल्स टू m इंटू। करेक्ट, तो नाउ अभी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्सेलरेशन आ जाएगा मेरे पास a इज इक्वल टू F2 माइनस F1 अपॉन m। करेक्ट, ये क्लियर है सबको? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? ओके सब लोग ओके, समझ में आ रहा है सबको? चलिए, इसमें कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो नाउ अभी देखिए जो अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको हम फिर से देखते हैं, क्या हो गया सोहेल? वाई वाई, इधर देख देख इधर देख इधर देखो इधर सभी लोग, क्या दिक्कत है भाई? माइनस क्यों किया? कुछ नहीं, देखिए ध्यान से सभी लोग, इधर देखो भाई। यहाँ मान लो भी यहाँ पे कितना लग रहा है भाई? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ओके, और यहाँ पे इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ना? ये छोड़ो, ये देखो यहाँ इधर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर भी यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बताइए बॉडी मूव करेगी क्या? बताइए, चैट में टाइप कीजिए सभी लोग, बॉडी मूव करेगी क्या? ओके, समझ रहे सबको, है ना? अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये वाला फोर्स को मैंने चेंज करके, ये वाले फोर्स को मैंने चेंज करके 11 न्यूटन कर दिया। अभी बताइए बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? अभी बताओ बॉडी पे नेट फोर्स कितना लग रहा है ना? कैसे किया? माइनस किया ना? यस, दैट इज अंडरस्टूड कि वो लेफ्ट में लग रहा होगा, है ना? तो अभी समझ में आया भाई सबको? यस, चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं। चलिए, तो आते हैं अपने नए वाले सवाल पे, जो पिछले वाले सवाल पे अभी आपको समझ में आएगा अच्छे से ना। अभी देखिए नेक्स्ट आते हैं अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पे। सो नाउ अभी यहाँ पे देखिए, वो बॉडी है हमारे पास, यहाँ पे फोर्स F लग रहा है एट एन एंगल थीटा लग रहा है ना? तो अभी यहाँ पे पूछा फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सेलरेशन। ओके, और इसमें एक और इंफॉर्मेशन दे रखा है आपको कि बॉडी इन वाई डायरेक्शन, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, इंफॉर्मेशन देना मैं भूल गया आपको। वाई डायरेक्शन में क्या है? ओके, सो नाउ अभी चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करके देखते हैं फिर से। तो पहले हमने क्या किया, इसका हमने एक एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो फ्री बॉडी डायग्राम में यहाँ पे नीचे mg, ऊपर लगेगा हमारा नॉर्मल। करेक्ट, और इस f को रिजॉल्व करते हैं तो इसका एक कंपोनेंट आएगा आपके पास यहाँ पे f cos थीटा, और ऊपर की तरफ क्या आएगा भाई आपके पास? f sin थीटा, है ना? तो नाउ यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन दे रखी कि बॉडी क्या है आपका? वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है ना? वाई डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस बराबर है किसके? नीचे लगने वाले सारे फोर्सेस के। ओके, तो चलिए हम वाई डायरेक्शन के लिए सॉल्व करेंगे। तो वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे तो उसके लिए क्या क्या लिख सकता हूं मैं? n प्लस f साइन थीटा, है ना, इज इक्वल टू, ये आ गया आपके पास mg। तो चलिए यहां से नॉर्मल की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास mg माइनस f साइन थीटा। करेक्ट है ना? तो नॉर्मल की वैल्यू हमने निकाल ली।
करेक्ट, नॉर्मल की वैल्यू निकाल ली, एक आंसर आ गया हमारे पास, n इज इक्वल टू mg माइनस एफ साइन थीटा। ओके, नाउ दूसरा, अब यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालना है। तो अभी हम ऐसा देख पा रहे हैं कि x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स है, एंड दैट इज हियर f cos थीटा, है ना। तो नाउ चलिए अभी यहाँ पे इस पे हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर देते हैं। कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो ये आ गया आपके पास f cos थीटा f net इज इक्वल टू m into a, करेक्ट। तो अभी एक्सेलरेशन कितना आएगा इसका? एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दैट विल बी f cos थीटा डिवाइडेड बाय मास। ओके, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास इतना, और नॉर्मल रिएक्शन आ गया हमारे पास इतना। ओके, एनी डाउट्स? एनीबॉडी हैज एनी डाउट? देखिए वेदांत, अभी आप नेट फोर्स को देखिए, है ना, नेट फोर्स को देखेंगे तो वाई डायरेक्शन में जो नेट फोर्स लग रहा है उसको हम देखेंगे। और अब यहाँ पे एन नॉर्मल के साथ एफ साइन थीटा भी एक फोर्स लग रहा है ना, तो उन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। यस एवरीवन, एवरीवन, एनी डाउट? यस, सबको समझ में आ रहा है? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? एवरीबॉडी? ओके ओके, चले चले आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल ऐड करेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं अगले प्रॉब्लम पे। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ रही है कि आपने क्या करना है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस में। तो पहले तो आपने क्या करना है भाई, एफबीडी बनाना है ना। सबसे पहले आपको बिना कुछ सोचे समझे उसका एफबीडी बना लो। फिर आपको एक्स में, एक्स डायरेक्शन में अलग सॉल्व करना है, फिर आपको वाई डायरेक्शन में अलग सॉल्व करना है। ओके, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। ओके, नाउ समझते हैं हम सवाल को। छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। 10 न्यूटन, 20, 30, ओके। और इधर फोर्स लग रहा है यहाँ पे 25 न्यूटन। ये बॉडी का मास है 10 kg। और ऊपर फोर्स लग रहा है, ऊपर भी फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20, 30 एंड 40, और नीचे लग रहा है यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स, है ना। तो कोई एक बॉडी है स्पेस में, और उसमें कुछ ऐसे बॉडी पे फोर्सेस लग रहे हैं। ओके, सो नाउ आपको बताना है, आपको इसके एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि बॉडी पे कितना एक्सेलरेशन लग रहा है ना। तो ध्यान से आप देखो तो बॉडी पे क्या लग रहा है भाई, एक्स और वाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। तो थोड़ा और मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो अभी देखिए यहाँ से इसको इधर 10, 20 और 30 न्यूटन, मतलब टोटल 60 न्यूटन का फोर्स इधर की तरफ लग रहा है। इधर मैंने सिंप्लीफाई करके क्या लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया दिस फोर्स इज हियर हाउ मच, 60 न्यूटन। और इधर वाला फोर्स कितना है, ये है फोर्स आपके पास, ये 25। ओके, चलिए वाई डायरेक्शन में देखते हैं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ फोर्स कितना है भाई, 40 प्लस 30 प्लस 20, तो ये कितना हो गया टोटल, ये ऊपर की तरफ हो गया हाउ मच, इट इज 90। ओके, और नीचे की तरफ अगर आप देखो ध्यान से तो फोर्स कितना है आपके पास, 10, है ना। सो अभी देखिए फोर्स एक्स और वाई दोनों में लग रहा है, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम एक्स डायरेक्शन में सॉल्व करते हैं। तो एक्स डायरेक्शन में एफ नेट कितना आएगा, सब लोग जानते हैं, ये आएगा हमारे पास 60 माइनस 20। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है सबको। मास यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 kg, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। ओके, सो नाउ अभी देखिए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 35, है ना, 35, ये आ गया आपके पास 35 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स। ओके, तो नाउ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन कितना आ गया भाई, आ गया आपके पास, आ गया 3.5 न्यूटन, करेक्ट। एक्सेलरेशन कितना आ गया भाई, आ गया आपके पास 3.5 न्यूटन एक्स में, है ना। बट वाई में निकालना अभी बाकी है। तो वाई में निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे इट विल बी हियर 90 माइनस 10, है ना। देखो वाई में क्या लग रहा है भाई, 90 और 10, तो 90 माइनस 10 करेंगे। तो चलिए अभी 90 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 इंटू ए वाई। ओके, तो अभी आपके पास कितना आ गया, 80 इज इक्वल टू 10 इंटू ए वाई। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ए वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा आपके पास 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नॉट न्यूटन, दिस इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो नाउ इसका मतलब अभी क्या हो गया भाई कि बॉडी के पास क्या है भाई, दो एक्सेलरेशन, एक तो एक्स में है और एक वाई में है, यानी कि बॉडी अभी दो डायमेंशन की मोशन कर रही है। तो इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, दोनों डायरेक्शन में होगा। और फाइनल एक्सेलरेशन को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये बॉडी है
ओके एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है इधर की तरफ 3.5 और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है 8 है ना। तो अभी देखिए एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और ये वेक्टर ये देखिए यहाँ पे दोनों में कैसे 90 डिग्री इफेक्ट कर रहे हैं। तो कोई पूछ सकता है बताइए व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो ए नेट आप निकाल सकते हो कैसे, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर। ओके क्या सही सब बात सबको समझ में आ रही है? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके ऐसे ऐसी चीजों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी आपको? हर्षल पूछ रहे हैं डू वी हैव टू रिजॉल्व द एफ टू फाइंड द नॉर्मल। हाँ अगर एफ किसी एंगल पे है तो रिजॉल्व करना पड़ेगा। जहां कभी भी कोई भी फोर्स अगर किसी एक एंगल पे लग रहा है ना तो आपको हमेशा हमेशा क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके तो देखिए अभी हम जो क्वेश्चंस करने जा रहे हैं ना उसमें क्या है, हमको सिर्फ ऐसे ही चीजें करनी है। बहुत सारे फोर्सेस होंगे जो कि किसी एक एंगल पे इंक्लाइन होंगे, उन फोर्सेस को हमें क्या करना है, उन फोर्सेस को हमें क्या करना है भाई, रिजॉल्व करना है। और फोर्सेस को रिजॉल्व करने के बाद हमें क्या करना होगा, ये वाला मेथड हमें लगाना है, एक्स और वाई, एक्स में एक बार और वाई में। ओके हाँ ये देख लीजिए फुल स्लाइड है यहाँ पे देख लीजिए। ओके डन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो चलिए अगला सवाल करते हैं हम, सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी लोग सॉल्व करेंगे। और कैसे करना है सॉल्व, तो सारे फोर्सेस को एक बार हम रिजॉल्व करेंगे और रिजॉल्व करने के बाद हम एक बार एक्स एक्सिस में फॉर्मूला लगाएंगे और एक बार वाई एक्सिस में। तो यहाँ पे 5 केजी का मास रखा हुआ है एंड ये 5 केजी का मास यहाँ पे ऐसे जमीन पे रखा हुआ है और देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ये इधर एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 20 न्यूटन का। तो 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है कितने पे, ये 37 डिग्री पे लग रहा है 20 न्यूटन का फोर्स। ओके एंड दूसरा अभी देखिए दूसरा फोर्स अभी यहाँ पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, एक ऐसे लग रहा है, ऐसे 10 न्यूटन का फोर्स इस पे ऐसे लग रहा है और ये कितने के एंगल पे है, ये है 53 डिग्री के एंगल पे, है ना, ये 53 डिग्री के एंगल पे है और ये फोर्स की वैल्यू है 10 न्यूटन। ओके तो 5 केजी का मास यहाँ पे रखा हुआ है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन 37 डिग्री के एंगल पे और एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे 53 डिग्री के एंगल पे। ओके और यहाँ पे आपको ये बता रखा है, ये क्वेश्चन में आपको ऐसा दे रखा है कि वाई डायरेक्शन में, इन वाई डायरेक्शन देयर इज इक्विलिब्रियम, है ना। तो अभी थोड़ा सा आसान हो गया कि वाई में आपको एक्सेलरेशन अभी नहीं निकालना है, क्वेश्चन में यहाँ पे बता रखा है कि वाई में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ओके यस तो सॉल्व इट एंड फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं कि फाइंड, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन, नॉर्मल और एक्सेलरेशन आप दोनों फाइंड कर। प्रोवाइड कंडीशन अभी यहाँ क्या रखी है कि वाई डायरेक्शन में देयर इज अ इक्विलिब्रियम। तो आसान हो गया आपके लिए वाई में सॉल्व नहीं करना, बट फोर्सेस को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो फोर्सेस को रिजॉल्व करने के लिए आपकी वो इस ट्रायंगल की जरूरत पड़ने वाली है। दिस इज 37 डिग्री, ये है आपके पास 3 4 एंड दिस इज 5, ये 37 है, ये 90 है, सो दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी 53 डिग्री। ओके चलिए सॉल्व कीजिए। सबसे पहले फोर्सेस को आप क्या करेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। यस एफबीडी बनाइए, एफबीडी बना लिया आपने, क्वेश्चन हो गया। एक्सेलरेशन 22/5 कुछ बच्चों का आ गया, करेक्ट।
22/5, yes. And normal reaction 46, yes, correct. Rishabh got correct answer. Pratik got correct answer. या समीर का भी आ गया। ये सॉल्व करेंगे सभी लोग। आप तो मुझे ना एफबीडी बना के दिखा दो सही से। चलिए एफबीडी बनाएंगे इसका हम। ओके डन। चलो मैं डिस्कस करता हूं अभी। चलिए डिस्कस करो। प्रतीक करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करेंगे। तो 5 केजी को कैसे हम भरेंगे, एक पॉइंट से हम रिप्लेस कर लेंगे। ओके सो इस पे एक फोर्स इधर लग रहा है 20 का, 20 न्यूटन का, तो इसको ऐसे लिखेंगे मैं यहाँ पे 20 cos 37। ओके और 20 का ऊपर एक कंपोनेंट आएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आएगा इधर 20 sin 37 डिग्री। ओके और ये ग्राउंड पे है तो नीचे mg लगेगा और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, है ना। अंडरस्टूड। नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये जो 10 kg 10 न्यूटन का जो फोर्स है ना, ये 53 डिग्री एंगल पे ऐसा लग रहा है। सो अभी एक कंपोनेंट आएगा इधर की तरफ आएगा एक cos और इधर एक तरफ नीचे आएगा एक sin। ओके सो यहाँ पे देखिए इधर एक फोर्स लगेगा इसका 10 cos 53 डिग्री और नीचे की डायरेक्शन में नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा 10 sin 53 डिग्री, है ना। ये ऐसा फोर्स लग जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं और क्लीन करके बता देता हूं आपको एफबीडी को। तो देखिए ध्यान से फिर से, ये मास m और इधर की तरफ लग रहा है यहाँ पे 20 cos 37 और ये देखिए यहाँ पे 10 cos 53 भी इधर इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसको मैं ऐसे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ आगे। तो ये लग रहा है यहाँ पे 10 cos 53 डिग्री। ओके और x में तो इतने सारे फोर्सेस हैं, और y में देखिए तो y में क्या है भाई, y में नीचे है आपका mg हो गया कितना आपके पास 50 और y में एक और फोर्स लग रहा है इसका 10 का कंपोनेंट वर्टिकल, तो ये लिखेंगे यहाँ पे हम 10 sin 53। ओके 10 sin 53 आ गया और कुछ बच गया क्या, तो आप देखिए ऊपर में आया आपका यहाँ पे ये नॉर्मल और ऊपर में ऐसा लग रहा है आपका यहाँ पे 20 sin 53 20 sin 37 20 sin 37। ओके तो अभी एफबीडी काफी क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। एमजी लगा दिया, सब दिखा दिया, फोर्सेस को मैंने क्या किया, रिजॉल्व करके दिखा दिया, है ना। एनी डाउट इन एफबीडी? कितने लोगों का एफबीडी ऐसा आया, करेक्ट एफबीडी कितने बच्चों का आया, कितने बच्चों ने करेक्ट एफबीडी बना दिया? आंसर गलत आया उससे कोई बात नहीं, बट एफबीडी आपने सही बना दिया, इसका मतलब बहुत 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 सीख गए आप, बहुत अच्छा, वेरी गुड। ओके एफबीडी सीख गए सभी लोग। ओके चलिए अभी देखिए ध्यान से, तो एक बार हम वाई डायरेक्शन में सॉल्व करेंगे। अभी वाई डायरेक्शन में आपको ये बताया गया कि देयर इज अ इक्विलिब्रियम, है ना, वाई डायरेक्शन में बॉडी का मूवमेंट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे आप इक्वेशन लिख देंगे, यहाँ पे आप n प्लस 20 sin 37 डिग्री, sin 37 की वैल्यू होगी 3/5। ओके इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा आपके पास 50, नीचे वाले को जोड़ेंगे हम 50 प्लस 10 sin 53, तो ये आएगा आपके पास 10 इंटू साइन 53 की वैल्यू देखो तो आएगा आपके पास 4/5, है ना। ये आएगा कितना भाई, 4/5। ट्राइंगल में देखिए आप sin 53 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना, तो ये आएगा आपके पास 4/5। ओके तो अभी चलो यहाँ से भाई आप नॉर्मल निकाल लो, तो नॉर्मल यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सॉल्व करके आएगा नॉर्मल इज इक्वल टू कितना आ गया भाई आपके पास, ये आ गया 46 न्यूटन, है ना। इसको आप सॉल्व करो तो 46 आता है,
ओके, तो पहला हमने क्या कर लिया भाई, नॉर्मल निकाल लिया। ओके ओके, नॉर्मल निकाल लिया कहे बच्चों ने। नाउ अभी देखिए हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, तो एक्सेलरेशन के लिए एफ नेट इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, करेक्ट। तो अभी यहाँ पे कितना है भाई, 20 कॉस 37, 20 कॉस 37, कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई, लिख लेते पूरा, 20 कॉस 37 प्लस प्लस 10 cos 53 प्लस 10 cos 53 इज इक्वल टू मास कितना है भाई, मास है 5, 5 इंटू एक्स। ओके, तो आ गया आपको 20 इंटू कॉस 37 की वैल्यू कितनी होती है 4/5 प्लस 10 इंटू 3/5। ओके, 3/5, तो ये आ गया आपके पास 5, 5 4 जा 20, और ये आ गया आपके पास 5 2 जा और 10, तो ये आ गया आपके पास 16 प्लस 6 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो आ गया आपके पास 22 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू आ गई आपके पास 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस, एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई डाउट आ रहा है आपको? यस, सबको समझ में आया? एनी डाउट, एनीबॉडी हैज एनी डाउट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टिल एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग, पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन को आप पहले ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या है वहां पे। तो पहले यहाँ पे आपको देखना है कि कहाँ इक्विलिब्रियम है, कहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं है, फिर आपको उसके हिसाब से आपको प्रोसीड करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं थोड़े से। यस, देखिए ध्यान से। सो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन सॉल्व किया ना, अभी उसमें और अलग टाइप्स नहीं आते। ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, अभी यहाँ पे लगा दिया, मान सपोज यहाँ पे 20 लगा दिया है ना, 20 को यहाँ पे उन्होंने 37 पे किया, तो एक और फोर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, यहाँ पे 50 न्यूटन, 50 न्यूटन ये हो गया, इसको लगा दिया यहाँ पे कितने पे, 53 डिग्री पे। एक और फोर्स अभी इनके क्या, ये ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं, ये हो गया आपके पास 10 न्यूटन, सॉरी ये फोर्स आपके पास 10 न्यूटन, और यहाँ पे एंगल लगा देंगे ये 37 डिग्री, है ना। तो अभी 1 2 3 फोर्सेस लगा दिया, और तीनों क्या किया इन्होंने, एक एंगल पे लगा दिया, करेक्ट। तो आप फिर से क्या करोगे, एक बार 20 को रिजॉल्व करोगे, एक बार इस 50 को रिजॉल्व करोगे, एक बार इस 10 को रिजॉल्व करोगे, और फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ए नेट फाइंड कर लेंगे, करेक्ट। तो इनमें क्या है, बस वही रिपीट करना है आपको, और ध्यान रखना है इस बात का कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है ना। ऐसा नहीं किया, देखो अभी यहाँ पे डाउट क्या आता है ना, बहुत बार क्या करते बच्चे कि यहाँ पे जो 10 वाला फोर्स लग रहा है ना, ये 10 वाला इसका कंपोनेंट ही गलत दिखा देते है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अभी देखिए ये डायरेक्शन यहाँ लग रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स इसमें क्या होगा, इसमें ऐड होगा, है ना। ये दोनों फोर्स को क्या करना है आपको, ऐड करना है। तो एग्जाम में बहुत बड़ा ऐसा डिफिकल्ट नहीं पूछेंगे, ऐसे छोटे छोटे ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, जिसमें मैक्सिमम 2 या 2 से ज्यादा 3 फोर्सेस होंगे, उससे ज्यादा फोर्सेस नहीं होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। यस, योर डाउट्स इन नए वाले क्वेश्चन का। चलिए, एंगल वैल्यूज ये यहाँ पे 37 है, दिस इज 37, दिस इज 53 एंड दिस इज आल्सो 37, है ना। चाहो तो सॉल्व कर सकते हैं आप, रिपीट एज प्रीवियस क्वेश्चन घर पे आप सॉल्व कर सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चंस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, होमवर्क कीजिए, देखिए ध्यान से। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, अगले जो टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होंगे। नाउ
देखिए आपके पास दो ब्लॉक सिस्टम है। सपोज एक ब्लॉक आपके पास ऐसे रखा हुआ है, ये ब्लॉक है आपके पास यहाँ पे M2, और यहाँ पे एक दूसरा ब्लॉक रखा है यहाँ पे M1। ओके, ये एक आपके पास M1 है, दूसरा आपके पास M2 है, और इनको क्या किया गया, एक F4 से इनको धक्का दिया गया है ना। किससे धक्का दिया गया भाई? F4 से, करेक्ट। सो नाउ यहाँ पे आपसे ये पूछा जाता है कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। सवाल है आपके पास कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, करेक्ट। रेडी? एक मिनट के लिए आप सोचिए कि इसका एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अभी देखिए यहाँ पे, अभी ये फोर्स किधर लग रहा है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग रहा है, तो बिल्कुल आपको एक्स में ही देखना है, वाई में देखने की कोई जरूरत नहीं है ना। तो ये आपका पार्टिकल किधर मूव करेगा भाई? एक्स में मूव करेगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या लगाना है आपको? एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए। यस, एक बच्चे का आंसर आ गया। एक्सेलरेशन 1 आएगा। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आपके एक्सेलरेशन क्या आएगा। एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी आपके यहाँ पे ए इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, है ना। अगर इसकी सीधे सीधे एनालॉजी अगर आप देखो ध्यान से, मान लो सिर्फ यहाँ पे क्या है आपके पास, ये m2 है ना। m2 का मास हमने क्या मान लिया? m2 का मास हमने मान लिया इधर 5 kg, करेक्ट। तो मैं आपसे पूछूं आप कितने मास को धक्का दे रहे हो, तो कितने मास को धक्का दे रहे हो भाई? 5 kg को धक्का दे रहे हैं, है ना। तो अभी आपका एक्सेलरेशन कितना आएगा? एक्सेलरेशन आएगा आपके पास f अपॉन 5 kg, करेक्ट। अब यहाँ पे मैं क्या करूं कि एक और फोर्स लाके चिपका दिया मैंने यहाँ पे, कितना, 2-3 किलो का एक और फोर्स लाके यहाँ पे चिपका दिया। तो अभी जो एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा? दैट विल बी a इज इक्वल टू f अपॉन 5 प्लस 2। कितना आएगा भाई? ये आएगा आपके पास 5 प्लस 2, है ना। और दूसरी बात आप ये भी देख सकते हो कि अभी मान लीजिए यहाँ पे 2 ब्लॉक्स ही हैं, यहाँ पे फिर क्या है, 3 ब्लॉक्स भी है, 4 ब्लॉक्स भी है, ऐसे आप मान सकते हो। सो अगर आप इसको फोर्स लगाएंगे ना, तो अगर ये बड़ा वाला ब्लॉक अगर अपनी जगह से 2 सेंटीमीटर हिलता है, तो ये छोटा वाला ब्लॉक भी अपनी जगह से कितना जाएगा? 2 सेंटीमीटर ही जाएगा, करेक्ट। अगर ये ब्लॉक की बात करें तो ये ब्लॉक भी कितना जाएगा? ये भी 2 सेंटीमीटर ही जाएगा। मतलब सब सारे ब्लॉक्स अपनी अपनी पोजीशन से उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक साथ मूव करेंगे, करेक्ट। बिकॉज सारे के हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो दे आर कांस्टेंट टू मूव सेम डिस्टेंस, दे आर कांस्टेंट टू मूव सेम डायरेक्शन, है ना। तो जब भी कभी ऐसे सवाल आते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कि जो भी ब्लॉक्स आपके चिपके हुए हैं, जैसे मान लो यहाँ पे ये ब्लॉक है और ये वाला ब्लॉक है, तो दोनों जैसे आपके जो चिपके चिपके ब्लॉक्स है ना, उनको आप रिप्लेस कर सकते हो एक ब्लॉक से, है ना। इसको आप लिख सकते हैं ऐसे m1 प्लस m2, करेक्ट। आप इसको ऐसे लिख के सॉल्व कर सकते हैं। क्या आ गया आपका? m1 प्लस m2। अब आप सॉल्व कर लो, क्या आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए, m1 प्लस m2। तो मैं आपको क्या समझाना चाहता था कि जब भी कोई 2 ब्लॉक्स ऐसे चिपके हुए हो, आप क्या कर सकते हो, उन दोनों को एक सिंपल क्वांटिटी मान सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया आपको? नाउ चलिए, ये क्वेश्चन में, ये सवाल में, एक सवाल तो आपने कर दिया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास f अपॉन m प्लस m2, है ना। वेरी गुड, सबको समझ में आ गया। नाउ अभी देखिए दूसरा सवाल इसी में। यस, करेक्ट। दूसरा सवाल इसमें आपसे पूछा जा रहा है, सेकंड क्वेश्चन, फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। दिस इज अ वेरी गुड अमेजिंग थिंग। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन आप निकालिए। चलिए सॉल्व कीजिए। यस, चलिए सॉल्व कीजिए। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स। तो सबसे पहले अभी क्या करना है आपको यहाँ पे
इस सवाल के लिए आपको एफबीडी बनाना है। तो चलिए आप सबको क्या करिए, एफबीडी बना लीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि जहां भी कांटेक्ट में है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वहां पे क्या लगता है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। क्या लगता है भाई, वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगता है। यस, तो चलिए सॉल्व कीजिए इसको। एफबीडी पहले बना लीजिए सभी लोग। तो फिर से मैं आपको एफबीडी बना के दिखाऊंगा, फिर हम क्रॉस चेक करेंगे कि एफबीडी सही आया नहीं आया। हाँ सोहेल, देखिए क्या दिक्कत है फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में अभी देखो ध्यान से, मैंने बताया कि यहाँ पे मान लो ये 5 kg का एक ब्लॉक है ना, और एक यहाँ पे से 2 kg का ब्लॉक है। तो मैंने आपसे पूछा कि पूरे जो सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना, ये सिस्टम का एक्सेलरेशन क्या होगा। करेक्ट। तो मैंने आपको ये बताया कि जब भी दो ब्लॉक ऐसे चिपके चिपके हैं ना, तो क्या करते हैं, दोनों ब्लॉक को हम एक जैसा मान लेते हैं ऐसा, है ना। तो अभी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 5+2 लिख सकता हूँ, है ना। तो इसको समझने के लिए आप ऐसे देख सकते हो, आप ये 5 kg के ब्लॉक को धक्का दे रहे हो, है ना। फिर मैंने क्या किया, फेविकॉल लेके आया मैं, और इसके साथ 2 kg का ब्लॉक मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो आप बताओ अभी टोटल मास, आप कितने मास को आप धक्का दे रहे हो, कितने मास को आप धक्का दे रहे हो, 5+2 को आप धक्का दे रहे हैं, यानी कि आप 7 kg मास को आप डिस्प्लेस कर रहे हैं, है ना। कितने को डिस्प्लेस कर रहे हैं आप, 7 kg को। करेक्ट। ओके, तो 7 kg को डिस्प्लेस कर रहे हो, तो मैंने आपको क्या बताया, m1 प्लस m2 कर दीजिए। तो अभी इसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो कैसा आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mf अपॉन m1 प्लस m2, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स। हाँ सोहेल, समझ में आया आपको। फेविकॉल नहीं भाई थोड़ा सा फेविकॉल लगाते बस। ओके, समझ में आया। नॉर्मल रिएक्शन, हाँ भाई, तो चलिए नॉर्मल रिएक्शन के लिए ना क्या करेंगे, थोड़ा सा इसका हम एफबीडी बनाएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिए भाई, घबराने वाली कोई बात नहीं है। आई होप सबने बताया, बनाया है अपनी नोटबुक में, एफबीडी सारे बच्चों ने बना रखा है। और चलिए मैं अभी एफबीडी बनाता हूँ फिर से। सो ये अभी देखिए, ये m1 है, इसको मैं अभी सेपरेट कर लेता हूँ पॉइंट मास से, पॉइंट मास बना लेंगे बाद में। अभी देखिए ये आपके पास ये m1 है, और ये आपके पास यहाँ पे m2 है ना। सो एक बात तो आप पहले से समझिए, ध्यान से इस बात को आप समझिए, जहां कभी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या है, कांटेक्ट है, वेर एवर देयर इज अ कांटेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स, तो नॉर्मल लगता है ना। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे दीवार पे, ये दीवार पे मैंने यहाँ पे इसको धक्का दिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से दीवार पे एक फोर्स लगा रहा हूँ। तो मैं कौन सा फोर्स लगा रहा हूँ, मैं एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ, है ना। एंड इन रिटर्न अभी मैं बहुत जोर से भी यहाँ पे धक्का लगा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर क्या होगा, देयर विल बी लिटिल पेन, देयर विल बी लिटिल स्ट्रेन इन माय हैंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तो फोर्स लगा रहा हूँ, थोड़ा दीवार भी फोर्स लगा रहा है मेरी तरफ, है ना। तो जो नॉर्मल मैंने दीवार पे लगाया, वही नॉर्मल मेरे हाथ पे भी लग रहा है ना। थोड़े टाइम के बाद ये बात फील हो रही है। करेक्ट, ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। ओके, नाउ अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे क्या है भाई, ये m1 मास है। सो इस m1 पे आप देखो ध्यान से, इस पे क्या लग रहा है भाई, इधर एक फोर्स F लग रहा है ना, एक फोर्स F लग रहा है। ये फोर्स ऐसे लग रहा था, मैंने इसको ऐसे दिखा दिया, मतलब ये फोर्स इस डायरेक्शन में इस पे एक फोर्स लग रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। ऊपर पे क्या लग रहा है भाई, इसके ऊपर एक नॉर्मल लग रहा है, और नीचे पे क्या लग रहा है, यहाँ पे एक mg लग रहा है। ओके, नाउ अभी देखिए, मैंने आपको जस्ट अभी आपको एक कंडीशन बताया। क्या कंडीशन बताया, कि अगर मैं अपने हैंड से इस दीवार पे फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा, वापस मेरे हैंड पे भी एक फोर्स आएगा, है ना। और वही फोर्स क्या है, ये फोर्स है दीवार का नॉर्मल, जो मेरे हैंड पे लग रहा है। नाउ अभी देखिए इस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये जो m1 है ना, ये m1 m2 पे एक फोर्स लगा रहा है, बोल सकते हैं ना। अभी ये फोर्स किधर लग रहा है भाई, m1 के पीछे लग रहा है, ये जो फोर्स F है m1 के पीछे लग रहा है। तो अभी m2 से कोई पूछे कि बताओ भाई m2 आप पे कौन फोर्स लगा रहा है, m2 क्या बोलेगा, m1 मेरे ऊपर एक फोर्स लगा रहा है ना। और वो फोर्स कैसा है, दैट इज बिकॉज ड्यू टू कांटेक्ट। करेक्ट। तो अगर ये कांटेक्ट की वजह से अगर फोर्स लग रहा है, अगर ये m2 पे, तो क्या वहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन है, यस बिल्कुल एक नॉर्मल रिएक्शन है। करेक्ट। तो अभी यहाँ पे m1 तो क्या कर रहा है, ये m2 को धक्का दे रहा है, तो वापस ये m2 भी इसकी तरफ एक धक्का लगाएगा, और इसकी तरफ एक क्या रहेगा भाई, एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। करेक्ट। तो ये हो गया हमारा m1 का एफबीडी, और इसको मैंने क्या लिख लिया, इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पे ऐसे n डैश लिख लेता हूँ। ओके, ये हो गया। नाउ अभी देखो ध्यान से, यहाँ पे आप इसका आप डायग्राम देखो, है ना।
आप इसका डायग्राम देखिए ध्यान से, M1 और M2 का डायग्राम आप देखो ध्यान से। तो ये जो पहला जो फोर्स है ना किस पे लग रहा है, ये M1 पे लग रहा है, करेक्ट। और मूव कौन कौन हो रहा है, M1 भी मूव हो रहा है और M2 भी मूव हो रहा है। कितना एक्सेलरेशन से, तो सेम एक्सेलरेशन से, दोनों का एक्सेलरेशन भी क्या है भाई उस टाइम पे, सेम। ओके नाउ अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात क्या है, अगर आपको कोई पूछे, सॉरी M2 को कोई पूछे कि बताओ भाई M2 आप क्यों मूव कर रहे हो, तो क्या बोलेगा कि मुझे ना M1 धक्का मार रहा है, मुझे M1 क्या कर रहा है भाई, मुझे धक्का मार रहा है इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि M2 को तो पता ही नहीं चल रहा है ना कि कौन फोर्स लगा रहा है, करेक्ट। तो M2 से कोई पूछे आप क्यों मूव कर रहे हो, तो M2 क्या बोलेगा, M2 ये बोलेगा कि मेरे ऊपर M1 धक्का मार रहा है, मुझे धक्का मार रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ। बट एक्चुअली आप ध्यान से देखो तो ये जो धक्का है क्या है, ये है क्या, तो दिस इज अ नॉर्मल फोर्स, है ना, और ये नॉर्मल फोर्स क्यों आ रहा है, दैट इज कमिंग बिकॉज ऑफ द कॉन्टेक्ट। ओके तो अगर मैं इसका, अगर मैं एपीडी बनाऊं तो इसका मैं यहाँ पे एपीडी बनाऊं तो इसको मैं ऐसे शो कर सकता हूं कि एक्सेलरेशन ए है और इसके पास भी क्या है भाई, एक्सेलरेशन ए। ओके आई बात समझ में। नाउ अभी ये मूव कर रहा है इधर की तरफ, इस पे एक फोर्स लग रहा है एन डैश नॉर्मल, और वो नॉर्मल किसकी वजह से आया, तो वो आ गया हमारे पास M1 की वजह से। ओके नाउ अभी देखिए इसका और एपीडी बनाएंगे तो नीचे क्या लगेगा, यहाँ पे नीचे लगेगा इधर mg लग रहा होगा, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा है भाई यहाँ पे ये नॉर्मल वाला फोर्स, नॉर्मल वाला नॉर्मल। ओके तो नाउ चलिए अभी यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं। तो हमें निकालना क्या है सवाल में, सवाल में हमें क्या निकालना है भाई, क्वेश्चन में हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा है उसकी वैल्यू आप बताइए। तो इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल है वो क्या है, दैट इज एन डैश, दैट इज एन डैश, करेक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो पहले ब्लॉक के लिए देखो, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, हियर इसको मैं N1 लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर N2 लिख देता हूँ। ओके दिस इज N2। तो यहाँ पे इसके लिए इक्वेशन हम क्या लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, N1 इज इक्वल टू mg आएगा, और इसके लिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैं इक्वेशन लिख दूं तो ये क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास f माइनस n डैश, f माइनस n डैश इज इक्वल टू m1 इंटू ए। ओके ये इक्वेशन आ गया इसके लिए, करेक्ट। चलिए अभी देखिए इसके लिए इक्वेशन हम निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे इक्वेशन निकालेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास n2 इक्वल्स टू m इंटू जी। ओके नाउ अभी देखिए ध्यान से, इस ब्लॉक के लिए हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अभी देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पे क्या लग रहा है फोर्स, इस पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, दैट इज n डैश, मतलब जो नॉर्मल रिएक्शन है उसी की वजह से M2 क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है। तो नाउ अभी हम यहाँ पे ये इसकी वैल्यू अभी यहाँ निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एफ नेट कितना है इस डायरेक्शन में, दैट इज n डैश। ओके सो n डैश इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, M2 इंटू ए, करेक्ट। तो मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था ये n डैश की वैल्यू निकालनी थी। ओके तो n डैश की वैल्यू निकालने के लिए देखिए हमने एक्सेलरेशन पहले निकाल रखा है, एक्सेलरेशन तो हमने पहले निकाल रखा है, बिल्कुल निकाल रखा है, एक्सेलरेशन is equal to f upon m1 plus m2, और मास m2 वो हमें पता रहेगा कि सवाल में दिया रहेगा। तो नाउ चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये जो है आपका n डैश आएगा, ये क्या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू। So this is the correct answer. Yes. Any doubts? Everyone? तथ्य उड़ गया क्या? Everyone explain again, ठीक है, explain करेंगे, no problem. सब लोग अपने डाउट्स लिखिए, क्या डाउट्स है एवरीबॉडी, सब लोग अपने डाउट्स लिखिए। हाँ बिल्कुल एक बार फिर से बताएंगे। नहीं उड़ा, ओके ठीक है, वेरी गुड। ओके फिर से एवरीबॉडी सभी लोग लिखिए अपने डाउट्स, समझ में आया तो लिखिए, वन डाउट है तो कुछ लिखिए, दोबारा बताना है वो भी लिखिए आप, फिर मुझे पता चलेगा ग्रेविटी, फिर मुझे पता चलेगी क्या सिचुएशन है अभी। एवरीबॉडी सबका रिस्पांस नहीं आया,
एवरीबॉडी फास्ट, सब लोग। ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। यस, डाउट्स आ रहे हैं, मैं सबको बताऊंगा, सबको बताऊंगा। डायरेक्शन ऑफ एन डैश इन M2 क्यूब, ओके। M2 पे F फोर्स लग रहा है ना M1 का, यस ठीक है ठीक है, मैं समझ गया सब कुछ समझ गया। चलिए फिर से देखते हैं आंसर। तो फिर से मैं क्या करूंगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जहां भी आपको प्रॉब्लम आए तो पहले क्या करना है, आपको एफबीडी बना लेना है। पहले तो सिंपली आपको एफबीडी बना लेनी है। तो चलिए, इट्स नॉट वर्किंग, ओके, एफबीडी में बना लूंगा, है ना। देखिए ध्यान से, एफबीडी बना लूंगा सबसे पहले, फिर से मैं एफबीडी बनाऊंगा। जहां कभी मैं फंस गया तो मैं क्या करूंगा, एफबीडी बना लूंगा। देखिए ध्यान से, ये M1 है और ये M2 है ना। तो ओरिजिनल फिगर क्या है, ओरिजिनल फिगर आपके पास ये है ना। ये है आपके पास M1 और ये है आपके पास M2। ये फोर्स इस पे ऐसा लग रहा है, ओके, ऐसा फोर्स लग रहा है। और इन दोनों के बीच में क्या है, नॉर्मल रिएक्शन थोड़ा सा लग रहा है ना। तो इस प्रॉब्लम को विजुलाइज करने के लिए मैंने आपको ये हैंड का एग्जांपल दिया कि आपने क्या करो, ये दीवार पे फोर्स लगा थोड़ा सा, है ना। आपके आसपास जो भी वॉल है, आप उस पर क्या करो, फोर्स लगाओ, है ना। तो ये जो वॉल है, ये भी वॉल भी एक फोर्स फील कर रहा होगा, है ना। ये आपका जो वॉल है ना, ये वॉल भी क्या कर रहा होगा, एक फोर्स फील कर रहा होगा। और आपका हैंड दोनों भी एक फोर्स फील कर रहा है, करेक्ट। तो आप ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच में क्या एक नॉर्मल रिएक्शन है, दोनों के बीच में क्या है, एक नॉर्मल रिएक्शन है। जब भी आप कांटेक्ट में आते हैं तो क्या होता है, देयर इज अ रिएक्शन, देयर इज अ नॉर्मल रिएक्शन ड्यू टू दैट कांटेक्ट, ओके। सो अभी मैं आपको ये बता रहा कि अभी यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ये वाली डायरेक्शन में। M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है कौन सी डायरेक्शन में भाई, ये डायरेक्शन, करेक्ट। तो M1 को आप समझ लो क्या है, दिस इज हैंड, दिस इज हैंड, और M2 क्या है, वॉल। अभी आप M1 को M2 की तरफ क्या करो, आप चिपका रहे हो, है ना, आप फोर्स लगा रहे हो, उसके ऊपर दबा रहे हो। तो ये जो M1 है, ये नॉर्मल किधर फील करेगा, इधर फील करेगा भाई, ये नॉर्मल इधर की तरफ फील करेगा। ऑफ कोर्स ये इधर की तरफ नॉर्मल फील करेगा। अब नाउ ये आपको पता है, ये हो गया आपका mg और ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन, ये ग्राउंड वाला है ना। ये नॉर्मल को एंडेस लिखते हैं, करेक्ट। ये बात समझ में आ रही है आप सबको। तो कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है कि नॉर्मल की रिएक्शन इस तरफ होगी, कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है, ये बात पूरा का पूरा क्लियर है। ये बात सबको क्लियर है क्या, कि M1 मास में जो नॉर्मल का डायरेक्शन है वो इधर होगा। एवरीबॉडी, सबको समझ में आ गया, एनी डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके नेक्स्ट। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक डाउट आया कि M2 में जो नॉर्मल की डायरेक्शन है वो इधर क्यों है ना। सो अगर आप समझो ध्यान से कि ये दोनों ब्लॉक्स तो क्या हो रहे हैं, दोनों ब्लॉक्स मूव हो रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन से, एक एक्सेलरेशन से, है ना। ये जो दोनों जो ब्लॉक्स हैं ये मूव हो रहे हैं, कितने से, तो ए एक्सेलरेशन से। नाउ अभी आप इस बात को समझिए कि जो M2 है ना, इस M2 पे, इस M2 पे ये वाला फोर्स, ये वाला F ना, ये डायरेक्ट नहीं लग रहा। इस M2 पे ये वाला जो फोर्स है ये डायरेक्ट नहीं लग रहा, बट देयर इज समथिंग विच इज कॉजिंग M2 टू मूव। कोई ना कोई एक फोर्स है जो कि क्या कर रहा है भाई, M2 को मूव कराने की कोशिश कर रहा है। देयर इज सम फोर्स, करेक्ट। अभी वो फोर्स कौन सा है, तो वो फोर्स है M1 का धक्का। वो फोर्स क्या है भाई, M1 का धक्का है। और वो N2 किधर लगेगा, ऑफ कोर्स उस नॉर्मल को इधर लगना पड़ेगा, तब ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, अदरवाइज नहीं मूव करेगा, है ना। तब ये ब्लॉक क्या होगा भाई, इधर की तरफ मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा, करेक्ट, क्लियर है। और ये इसका जो ये नॉर्मल इधर लग रहा है, और एक्सीलरेशन क्या है भाई, यहाँ पे a है, और फिर से ये सबको पता है M2g, और ऊपर इसका नॉर्मल, करेक्ट। तो कितने लोगों को अभी ये क्लियर हो गया कि ये जो सेकंड मास है इस पे नॉर्मल इसी डायरेक्शन में लगेगा, क्या ये क्लियर है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, सब लोग टाइप कर जिनको जिनको डाउट है, ओके। बस अब सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। अब क्या है, बस भाई मैथ्स है। तो चलिए हम यहाँ पे इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे इक्वेशंस को मैं अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे इसके ऊपर ये फोर्स F लग रहा है, तो इक्वेशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसके लिए ये आ गया हमारे पास F माइनस एन डैश
f माइनस एन डैश क्यों लिखा, बिकॉज f इज ग्रेटर इज इक्वल टू m1 इंटू a। ओके, और यहाँ पे इसका आ जाएगा n1 इज इक्वल टू mg। चलो ये तो क्या है, दिस आर रिचुअल्स है ना, रीति रिवाज, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। और इसके लिए अभी क्वेश्चंस लिखेंगे, तो इसके लिए अभी आ जाएगा आपके पास n डैश इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। ओके, अब यहाँ पे कुछ ऐसा फोर्स नहीं लग रहा। और फिर से अभी देखिए इसको लिख देंगे मैं यहाँ पे n2 इज इक्वल टू m2g, y डायरेक्शन में है, हमें कोई भी झमेले की बात नहीं है, दैट्स खत्म। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे हमें n डैश की वैल्यू निकालनी है, और ये n डैश की वैल्यू एकदम सीधे सीधे यहाँ पे निकल के आ रही है, गॉड्स ग्रेस। और कुछ यहाँ पे सॉल्व नहीं करना, तो एक क्वेश्चन चार क्वेश्चन को बस आ गया, मतलब आ गया। तो ये आ गया आपके पास यहाँ पे n डैश इज इक्वल्स टू m2 इंटू a। a की वैल्यू आपने पहले निकाल रखी है, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास n डैश इज इक्वल टू m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2, है ना। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इधर कंफ्यूजिंग क्या है, सिर्फ ये वाली बात कंफ्यूजिंग है कि इसमें n डैश की डायरेक्शन और ये वाले ब्लॉक में n डैश की डायरेक्शन क्यों आएगी। आई थिंक इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज ऑल क्लियर टू यू, करेक्ट। तो अभी सबको समझ में आ गया, यहाँ पे n डैश की डायरेक्शन इधर क्यों आई फर्स्ट ब्लॉक में, और इधर n डैश की डायरेक्शन इधर क्यों आई, करेक्ट। अगर गलती से आप क्या करोगे, सेकंड वाले ब्लॉक में आप नॉर्मल की डायरेक्शन आप इधर लगा दो, तो ये मूव कैसे करेगा, मूव ही नहीं करेगा फिर तो, करेक्ट। यस, एनी डाउट्स अभी बताइए, एनी डाउट्स। तो आप सभी लोग घर पे जाके प्रैक्टिस करो थोड़ा सा, है ना। मैं पहले बार से आपको बोल रहा हूँ कि जितने भी यहाँ पे जो सवाल हो रहे हैं ना, उसको घर पे जाके एक दो बार आप कीजिए। ओके एवरीवन, ऑल क्लियर। चलिए अगला सवाल करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो चलो भाई, अभी मैं क्या करता हूँ, इधर 3 ब्लॉक अप्लाई कर देता हूँ, ऐसे 3 ब्लॉक। देखो 2 kg, यहाँ पे 3 kg, और ये रहा आपके पास ये 4 kg, है ना। दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg, दिस इज 4 kg। ओके, और यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है भाई, इस पे फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन। ओके, तो चलिए फर्स्ट पार्ट करेंगे फटाफट, फाइंड एक्सेलरेशन। पहला पार्ट करेंगे हम फाइंड एक्सेलरेशन। चलिए एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं हम। तो फाइंड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का काम हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो भाई एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो तीनों मास क्या है, अटैच्ड हैं, तो तीनों क्या होंगे, एक साथ मूव करेंगे। तो तीनों को हम क्या कर लेते हैं, डब्बा बना लेते हैं मिला के, है ना। तीनों को हमने क्या करें, यहाँ पे डब्बा बना दिया। तो डब्बा बना के इसका वेट कितना हो गया, 4 3 7 2 9। तो इसका पूरा का पूरा वेट कितना हो गया जी, हो गया 9 kg। ओके, ये हो गया 9 kg। अभी इस पे लगने वाला फोर्स कितना हो गया भाई, ये फोर्स हो गया इस पे 18 न्यूटन। तो अभी इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया जी, इसका एक्सेलरेशन हो गया एक्सेलरेशन हो गया आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, है ना, सबको आगे एक्सेलरेशन निकालने। ओके, नाउ अब चलिए हम अगला सवाल यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg and 4 kg। दिस क्वेश्चन इज रियली फॉर एब्जॉर्प्शन, है ना, थोड़ा आपको एब्जॉर्प्शन चाहिए, एफबीडी आपको इसको अच्छे से बनाने आना चाहिए। तो चलिए एफबीडी तक यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। तो सभी लोग आप एफबीडी बनाइए, तीनों ब्लॉक का अलग अलग, तीनों ब्लॉक को अलग अलग छांट लो। चलो एफबीडी बनाओ सब लोग, सब लोग बनाएंगे यहाँ पे एफबीडी, सब लोग, ईच एंड एवरीबॉडी। अभी इसके बाद जस्ट आपकी कोई क्लास है, कितने बजे से क्लास है आपकी, और इज इट द लास्ट क्लास।
ओके चलिए एपीडी बनाइए, 5 मिनट आगे मैं एक्सटेंड करूंगा थोड़ा सा, बस जस्ट फॉर 5 मिनट्स, नॉट मोर। डन डन, सब लोग बनाइए एपीडी फटाफट, देखते किसका गलत होता है, सॉरी किसका सही होता है। ओके चलिए एपीडी हम यहाँ पे एपीडी देखते हैं, चलो ओके ओके। बिल्कुल मैं बना लेता हूँ, आप उसको मैच करो, है ना, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके फिर देखते हैं। तो नाउ सारे ब्लॉक्स को मैं अलग अलग निकाल लेता हूँ। ओके देखिए ध्यान से सभी लोग, तो ये है, तो फिर से मैं एक बार सवाल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये है आपके पास 2 kg, ये है 3 kg और ये रहा आपके पास 4 kg, है ना। तो देखिए पहले हमारे पास जो जब हमारे पास 2 ब्लॉक्स थे तो कितना नॉर्मल था, एक ही नॉर्मल था, है ना, एक ही नॉर्मल था, उसको हम n1 बोल लेते हैं। अभी देखिए आपके पास, ये है आपके पास 2 kg, ये है 3 kg, तो 2 और 3 kg के बीच तो एक नॉर्मल होगा एंड दैट विल बी n1, करेक्ट। एंड नाउ अभी देखिए 3 kg और 4 kg, 3 kg और 4 kg के बीच एक दूसरा नॉर्मल आएगा, उसको मैं बोल देता हूँ यहाँ पे n2, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, एक n1 आ गया और एक n2 आ गया। अभी यहाँ पे 2 नॉर्मल है ना। तो अभी आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि नॉर्मल बिटवीन 4 kg एंड 3 kg, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है n2 की वैल्यू निकालनी है। ओके तो चलिए हम, ये 2 kg का मास हो गया यहाँ पे, तो 2 और 3 kg के बीच में लगने वाला नॉर्मल क्या है भाई, दैट इज n1, है ना, ये क्या है n1। ओके सो नाउ अभी देखो ध्यान से, तो ये 2 kg पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, दैट फोर्स इज हियर हाउ मच, 18 न्यूटन, करेक्ट, है ना। अब 18 न्यूटन, अब इसको इधर से धक्का दिया जा रहा है, तो अभी ये जो सेकंड वाला मास है ना, सेकंड केजी का 2 kg का मास है, वो नॉर्मल फील करेगा किधर की तरफ, इधर की तरफ n1। ओके करेक्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना, क्वाइट क्लियर, सबको समझ में आ रहा है। नाउ अभी देखिए यहाँ पे ये 3 kg का मास है ना। सो अभी 3 kg का जो मास है ना, एक सेकंड रुक जाओ भाई, खत्म होने के बाद चैट में लिखिए कुछ। देखिए तो अब ये 3 kg का मास है, ये 3 kg का मास जैसे अचानक से अभी क्या हुआ, 2 kg के ऊपर कुछ फोर्स लगना शुरू हुआ, तो जो 2 kg का जो फोर्स है ना, वो क्या करेगा, वो ट्रांसफर करेगा 3 वाले को, 3 kg को, और 3 kg को क्या लगेगा, कोई तो धक्का दे रहा है मुझे, तो जिसकी वजह से मैं भी आगे मूव कर रहा हूँ। अभी पूरा का पूरा बॉडी आप देखो ध्यान से, तो पूरा का पूरा बॉडी क्या होगा, ये इधर की तरफ ये मूव कर रहा है ना। तो यानी कि जो 3 kg का जो मास है वो भी मूव करेगा आगे की तरफ, और 3 kg के ऊपर कौन सा फोर्स आएगा, तो ये 2 kg इसको धक्का देगा, और 2 kg कितने से धक्का देगा भाई, तो ये इसको धक्का देगा कितने से, n1 से। तो इस 3 kg पे n1 किधर लगा, इधर की तरफ। ओके नाउ अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो जैसे ही 3 kg ने धक्का दिया 4 kg को, तो तुरंत 4 kg वाला क्या होगा, थोड़ा सा एजिटेट हो गया, है ना। और 4 kg ने क्या किया, 4 kg क्या करेगा, 4 kg वाला भी थोड़ा सा नॉर्मल लगाया कि इस पे 3 kg पे, तो अब यहाँ पे ये 3 kg किधर नॉर्मल फील करेगा, एक नॉर्मल इधर की तरफ फील करेगा n2, करेक्ट। अब इस पे इतना ही फोर्स लग रहा है, और ऊपर वाला एनर्जी मैं यहाँ पे दिखा नहीं रहा हूँ। ओके नाउ देखिए यहाँ पे 4 kg को देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे देखिए जो 4 kg है, तो 4 kg और 3 kg के बीच का नॉर्मल क्या है भाई, n2 है। ओके नाउ ये इधर की तरफ मूव कर रहे हैं, सबके सब क्या हो रहा है भाई, इधर की तरफ मूव कर रहे हैं। ध्यान से देखिए भाई सब लोग, टेलीग्राम मैसेज पे ध्यान मत दो, देखिए 2 मिनट के लिए। अब ये जो 4 kg का मास है, इस 4 kg का मास क्यों मूव कर रहा है, बिकॉज ये 3 इसको धक्का, है ना, ये क्या कर रहा है भाई, ये 3 kg का मास इसको धक्का दे रहा है आगे की तरफ, और धक्का दे रहा है मतलब क्या कर रहा है, इस पे ये n2 का फोर्स लग रहा है, यानी कि ये 4 kg पे क्या फोर्स लग रहा है, इधर ये n2 का फोर्स लग रहा है, करेक्ट। फिर से एक बार देखते हैं ध्यान से, तो पहले क्वेश्चन में हमने देख लिया, पहले क्वेश्चन में 2 ब्लॉक्स है तो सिर्फ एक नॉर्मल है, दैट इज n1। अभी 3 ब्लॉक्स आ गए तो उसमें कितने नॉर्मल्स आएंगे, 2 नॉर्मल्स आएंगे, एक n1 लिख लिया हमने, दूसरा एक n2। तो नाउ ये जो 2 kg का मास है, इस पे 80 न्यूटन इधर लग रहा है, तो 80 न्यूटन ऐसे आगे की तरफ लग रहा है, तो एक पीछे की तरफ ये एक नॉर्मल फील करेगा। सेम एग्जांपल, अपने हैंड से क्या करो, आप फोर्स लगाओ दीवार की तरफ, तो आपने धक्का दिया दीवार को,
एक फोर्स से, इन रिटर्न दीवार भी आपके ऊपर नॉर्मल लगाएगा। प्रूफ क्या है, थोड़ी देर बाद आपके हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। 3 केजी के मास को देखते हैं ध्यान से, तो 3 केजी का मास भी मूव करेगा, तो कितने से, किसकी वजह से मूव करेगा, तो बिकॉज ऑफ दैट फोर्स। एक फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे, ये 2 केजी का फोर्स इस पे आगे की तरफ लग रहा है, तो ये N1 जो है ये 3 केजी को मूव कराएगा। तो जैसे ही ये 3 केजी N1 को फील करेगा, ये 4 केजी के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, मतलब 4 केजी से ये टाइटली थोड़ा चिपकना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही 3 केजी 4 पे फोर्स लगाएगा, अचानक से इस पे भी एक नॉर्मल बाहर की तरफ आएगा। आई होप आप समझ रहे हैं। और फिर से 4 केजी का है, इस पे क्या लग रहा होगा भाई, तो इस पे 3 केजी वाला आगे की तरफ धक्का दे रहा होगा, और इन दोनों के बीच में जो धक्का है वो कितना है, दैट इज N। करेक्ट। तो अभी देखिए सबका एक्सेलरेशन आपको पता है क्या है। एक्सेलरेशन यहाँ पे एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे क्या है एक्सेलरेशन, इधर की तरफ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इधर भी एक्सेलरेशन कितना है भाई, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एफ इक्वल टू में सब पे लगा सकते हैं, बट क्या आपका ये एफपीडी करेक्ट आया है, कितने लोग का एफपीडी करेक्ट आया है बताइए, ऐसा कितने लोग का आया है एफपीडी, एवरीवन, ऐसा बनाया एफपीडी सबने, एनी डाउट, डाउट किसी बच्चे को कुछ, जो सिर्फ आपको यहाँ पे डाउट आ रहा है कि 3 केजी पे कैसे लग रहा है नॉर्मल आगे पीछे, है ना। तो सेम एग्जांपल, जैसे मैं 2 केजी को आप समझ रहे हो, वैसे ही 3 केजी को समझना है। ओके, क्लियर है। तो नाउ आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगी भाई, यहाँ पे इक्वेशन बनेगी 18 माइनस N1 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे क्या इक्वेशन बनेगा, ये बनेगा यहाँ पे N1 माइनस N2। अभी देखिए ये भी सही से लिखना आना चाहिए, N1 और N2। तो देखिए यहाँ पे ये आगे जा रहे हैं, यानी कि N1 क्या है भाई, बड़ा है, N2 छोटा है, तो यहाँ पे N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 6। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। और यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे N2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2। N2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 4 इंटू 2। तो हमें N2 की वैल्यू निकालनी है, और सरासर यहाँ पे आ गया हमारे पास N2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। यस एवरीबॉडी, क्लियर है क्या, सबको समझ में आ रहा है, ईच एंड एवरीवन।